घोड़ों के दस्तों के साथ सैनिकों का ये पूरा दस्ता, इनकी मौजूदगी और प्रधानमंत्री के कार के साथ चलना एक प्रकार से उस सम्मान को दर्शाता है जहां पे भव्य तरीके से प्रधानमंत्री का स्वागत किया जा रहा है। बहुत से आए वजीर आजम इंडिया के बीच में, कोई मोदी जैसी क्लास कोई आई इंडिया के बीच में। 114 घोड़े और उस पर बैठे सैनिकों के साथ पीएम मोदी का सेरेमोनियल वेलकम हुआ। ये बहुत बड़ा संदेश न सिर्फ उस दुश्मन देश को बल्कि पूरी दुनिया को है। बुलंद भारत की विहंगम तस्वीर जरा देख लीजिए। मोदी जी को नहीं रोका गया तो हिंदुस्तान वर्ल्ड का सुपर पावर नंबर 1 बनेगा। कोई माइका लाल नहीं रोक सकता है। ब्राजील तो भारत के लिए बिछ गया भाई। जिस ब्राजील को कभी चीन अपने इशारे पर नचाता था, उस ब्राजील ने नरेंद्र मोदी के लिए रेड कारपेट बिछाया। अगर मोदी जी एक दिन के लिए अपना एक्सपोर्ट बंद करें ना, पूरा यूरोप इंडिया के कदमों में हो, आप यकीन मानिए। नरेंद्र मोदी जी जो फिर ग्रेट पर्सन है ना अपने मुल्क के लिए, वो जो कर रहे हैं, कमी पीएम है जो करते हैं। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का न्यूज़ टेल में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, भारत के प्रधानमंत्री पीएम मोदी ब्राज़ील के दौरे पर गए और दोस्तों वहां पर उनका भव्य स्वागत किया गया। दोस्तों 140 घोड़े उतारे गए और दोस्तों 21 तोपों की सलामी दी गई, जिससे पाकिस्तानी बहुत ही ज़्यादा सत्ते में बहुत ही ज़्यादा चिढ़े हुए हैं, क्योंकि वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान के जो पीएम है वो वर्ल्ड बैंक के आगे और IMF के आगे भीख मांगते हैं या अपने उम्मा इस्लामिक मुल्क के आगे भीख मांगते हैं, घुटने टेकते हैं। और दोस्तों वहीं दूसरी तरफ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जहां भी जाते हैं वहां पर उनका भव्य स्वागत किया जाता है। और दोस्तों ब्राज़ील ने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को अपने हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड से भी नवाजा है, जिससे पाकिस्तानी बहुत ही ज़्यादा सत्ते में चिढ़े हुए हैं, क्योंकि दोस्तों पीएम मोदी जहां भी जाते हैं वहां उनकी इसी तरह से भव्य स्वागत किया जाता है, उन्हें रिस्पेक्ट दी जाती है। और दोस्तों वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान के पीएम की कोई रिस्पेक्ट नहीं है, कोई उनको रिसीव करने भी नहीं जाता, उनकी कोई रिस्पेक्ट ही नहीं करता है। इतनी बुरी बेइज्जती है पूरी दुनिया में पाकिस्तान की। तो दोस्तों ये औकात है पाकिस्तान की। तो चलते हैं आगे की वीडियो की तरफ, देखते हैं पाकिस्तानी रिएक्शन। धन्यवाद। इंडिया वाले यकीन कीजिए बड़े अनलकी होंगे, बड़े बदनसीब होंगे। ऐसे लीडर को अगर इन्होंने मिस कर दिया। देखिए एक पर्सनैलिटी होती है, वज़ीर आज़म की सीट पे जो बैठा होता है ना, जिसने दुनिया से मिलना होता है, ऐसे खड़ा होता है वो। तो राहुल जी के अंदर ना मुझे वो क्वालिटी नज़र नहीं थी। हाँ, ये किसी शहर के CM बन जाएं, किसी सूबे के CM बन जाएं तो ये समझ में आती है बात, लेकिन पूरे मुल्क के वज़ीर आज़म बन जाएं तो मैडम देखिए, वो एक सिख थे, वो भी वज़ीर आज़म बने थे, उससे पहले वाजपेयी साहब थे, वो वज़ीर आज़म बने थे। बहुत से आए वज़ीर आज़म इंडिया के बीच में, कोई मोदी जैसी क्लास कोई आई इंडिया के बीच में। कोई इस तरह ना डर हुक्मरान जो ऐसे खड़ा होके बात करता है, पूरी दुनिया की आंखों में आंखें डाल के अपने इंडिया को कहीं भी वो डिग्रेड नहीं होने देते, कहीं नीचे नहीं आने देते। तो मकसद ये है कि ऐसे लोग फिर तरक्की करते हैं। और मोदी जी को तो मैं हमेशा चाहूँगा कि अगर इंडिया और मज़ीद तरक्की करना चाहता है, इंडिया चाहता है चाइना को भी इकॉनमी में बीट करे, इंडिया चाहता है कि दुनिया के पहले नंबर पर आए, तो आप यकीन कीजिए मोदी जी जब तक जिंदा हैं इन्हें सीट पे रहने दें, आपकी तकदीर बदल देंगे। इंडिया में हम सुनते होते थे वॉशरूम नहीं है, इंडिया में लोगों के पास खाने के लिए रोटी ही नहीं है, ज़मीनों पे सोते हैं, थड़ों के ऊपर लोग सोते हैं। आज वही इंडिया है कि वो उनके पास हमारे से अच्छी और सस्ती रोटी भी है, हमारे से ज़्यादा बिजली भी है और सस्ती बिजली है। अब आप देखिए ना कि दुनिया की सबसे महंगी बिजली हम लोग खरीदते हैं, दुनिया का सबसे महंगा आटा हम लोग खरीदते हैं, दुनिया की सबसे महंगी चीनी, मतलब ईच एंड एवरीथिंग हम लोग खरीदते हैं। तो फिर हम लोग उन्हें गुड क्यों ना कहें, उन्हें अप्रिशिएट क्यों ना करें कि जिन्होंने अपने लोगों को देखे, जो आम आदमी का फ़ायदा करेगा, हम तो उसकी बात करेंगे, जो आम सिविलियन को फ़ायदा देगा। आम इंसान जो है, जो घर में बेचारा भूखा प्यासा बैठा हुआ है और वो घर से बाहर निकलता है, उसे सस्ती हर चीज़ अवेल हो जाए, तो और क्या चाहिए। फिर ऐसा वज़ीर आज़म तो मैं तो कहूँगा अनलकी है इंडिया वाली जी की क्लास और है, वो पूरी दुनिया को लेके चलते हैं। आप समझिए नहीं मेरी बात को। हम लोग आधी दुनिया हमसे नाराज़ है, आधी दुनिया हमारी दोस्त है, और हमारे ज़्यादातर दोस्त वो होते हैं जिनसे हम लोग कर्जा लेते हैं। जब तक हम लोग पावरफुल नहीं होंगे, जब तक हम लोग इन कर्जों से जान नहीं छुड़ाएंगे। अभी मैं एक जगह पे सुन रहा था कि इंडिया ने भी किसी टाइम पे IMF से कर्जा लिया था, गोल्ड गिरवी रखा था उन्होंने। जी हाँ, अब देखिए ना कि वो तो कर्जे से बाहर भी निकल आए उन्होंने। अब देखिए कितनी बड़ी उनकी इकॉनमी है कि मैं आपको बताऊं तो आप हैरान हो जाएं कि इतनी बड़ी इकॉनमी उनकी वो लेके चल रहे हैं। किसी दौर में वो कर्जे ही थे, अब किसी दौर में हमारे जैसी कंट्री, एक अमीर कंट्री जो इस टाइम की, उसे हम लोग कर्जा दे रहे थे, हमने दिया था कर्जा, और आज हम कर्जे में इतना फंस चुके हुए हैं कि कर्जे की जो 1 महीने बाद किस्त देनी होती है ना, वो किस्त देने के लिए भी हमें मजीद कर्जा लेना पड़ता है, मजीद कर्जा उठा के हम लोगों को किस्त देनी पड़ती है। पाकिस्तान एक्सपोर्ट करता था, पाकिस्तान पूरी दुनिया में सप्लाई कर रहा है,
वो कौन लोग थे कि जिन्होंने इतना कुछ होने के बावजूद हमें मजीद कर्जों में फंसाया? हमें भी मोदी जी चाहिए या मोदी जैसा कोई चाहिए? देखिए, मोदी जी तो मैंने कभी ये नहीं कहा कि हमें मोदी जी पाकिस्तान में चाहिए, तो गलत बात है। ये जो भी करता है बात बिल्कुल गलत बात करता है। मैंने कभी ऐसा नहीं कहा। मैं मोदी जी की क्लास को पसंद करता हूँ, मैं उनकी क्वालिटी को पसंद करता हूँ, मैं उनके काम को पसंद करता हूँ, मैं उनकी पॉलिसीज़ को पसंद करता हूँ। और मैं चाहता हूँ कि पाकिस्तान में मोदी जी जैसी कोई क्लास आए, कोई ऐसा दिमाग हो, कोई ऐसी पॉलिसीज़ यूज़ करने वाला हो जो हमारे पाकिस्तान का भी जो है ना नक्शा चेंज कर दे। हमारे पाकिस्तान भी आसमानों पे है, कर्ज़ों से हमारी जान छूटे, हमारा एक्सपोर्ट हो, पूरी दुनिया से डॉलर आए पाकिस्तान में। अभी रिसेंटली आपने देखा होगा मैडम कि पूरे पाकिस्तान में आप भी अपने लिए कोई चीज़ यूज़ करती थी ना, तो वो चाइना की होती थी। ईच एंड एवरीथिंग आपके घर में भी कोई चीज़ होगी ना, पूरा घर छान मारे, आपके घर में चाइना का ही सब कुछ निकलेगा। सिर्फ सीमेंट होगा शायद जिसे वो बिल्डिंग बनी है वो पाकिस्तानी मतलब होगा। मोदी जी जैसे कोई नहीं है। हाँ जी, इंडिया में उन्होंने मेड इन इंडिया स्टार्ट किया, उन्होंने एक तहरीक चलाई, उस तहरीक के ऊपर उन्होंने प्रॉपर काम किया। वक्ती तौर पे इंडिया हमें लगता था कि जदीद टेक्नोलॉजी नहीं है, जदीद चीज़ें नहीं है, लेकिन वो अपने मेड इन इंडिया पे लगे रहे वो लोग, क्योंकि हम तो जदीद चीज़ें लेते रहे ना चाइना से, हर चीज़ उससे चाइना से लेते रहे, लेकिन वो चाहे फेल होते रहे, लोगों की नज़र में वो फेल होते रहे, उनके लोग पीछे आते रहे, लेकिन वो अपने मेड इन इंडिया पे लगे रहे। जब उनका मेड इन इंडिया कामयाब हुआ तो आज पूरी दुनिया इंडिया के मोहताज हो चुकी हुई है। इंडिया आज ऐलान कर देना कि मैं यूरोप के साथ एक्सपोर्ट नहीं करता, पूरे यूरोप के साथ मैं काम कारोबार नहीं करता, मैं पेट्रोल नहीं देता, मैं अपने फल नहीं भेजता, मैं अपना गारमेंट्स नहीं भेजता। मोदी जी ने चावलों की जो कह लें थे एक्सपोर्ट थी उस पर थोड़ा सा वक्ती तौर पर बैन लगा दिया था, तो पूरी दुनिया दहला गई थी। पूरी दुनिया। तो इसी तरह ही मैं कहता हूँ कि अगर मोदी जी एक दिन के लिए अपना एक्सपोर्ट बंद करें ना, तो पूरा यूरोप इंडिया के कदमों में हो, आप यकीन मानिए। तो वो लोग अपने आप को मजबूत कर चुके हुए हैं। देखिए, मैं पाकिस्तानी हूँ, लोग मुझे कहते हैं आप इंडिया की तारीफ़ करते हो। देखिए भाई, मैं इंडिया की तारीफ़ नहीं करता, मैं इस तकलीफ़ में हमेशा बोलता हूँ कि हम लोग पीछे क्यों, हम लोग तो इकट्ठे आज़ाद हुए थे, इंडिया पाकिस्तान तो दोनों इकट्ठे आज़ाद हुए थे, सेम इकॉनमी थी, इवन के पाकिस्तान की इकॉनमी इंडिया से अच्छी हो चुकी हुई थी। हमारे बीच में ऐसे गद्दार कौन थे, ऐसे चोर कौन थे जिनका नाम कोई नहीं लेने वाला आज, जिनके लिए कोई बात करने वाला नहीं, जिनके लिए कोई सवाल उठाने वाला नहीं है। हमारे अदारे सारे खामोश बैठे हुए हैं। अगर वो पकड़े जाएं तो वो कभी लंदन भाग जाते हैं, कभी कहीं भाग जाते हैं, कभी केसेस ख़त्म हो जाते हैं, कभी कुछ हो जाता है। उनसे कौन बात करेगा? तो जब तक मैडम आप जैसे मेरे जैसे पावर में नहीं ना आएंगे, जब तक हम उन्हें नहीं पकड़ सकते। इन्होंने हमारे साथ किया क्या है, और इंशाअल्लाह आप भी कोशिश करें, हमने अपने मुल्क को ऊपर लेके जाना है। हमेशा ऐसे अंधेरों में नहीं हम लोगों ने रहना, अपने बच्चों को अंधेरों में नहीं रखना, अपने बच्चों को हमने वेल एजुकेटेड बनाना है, अपने बच्चों को हमने कामयाब बनाना है, इस पाकिस्तान को रंगीन करना है हम लोगों ने। इंशाल्लाह।